आप में से जो लोग इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि यह कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था। ये नीट का एग्जाम था। 22 लाख से ज्यादा बच्चों का फ्यूचर। इस एग्जाम को पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं, जिनके हाथों में लोग अपनी मौत सौंपते हैं। 2 मई 2026 केरला में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। रात के समय एक स्टूडेंट अपने पिता को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है। एक मैसेज एक फाइल अटैच डॉक्यूमेंट थी और वो स्टूडेंट अपने पिता से कहता है इस फाइल को हॉस्टल के स्टूडेंट तक पहुंचा दो। ये मैसेज वही नीट की 300 क्वेश्चन है जो 3 मई को नीट की एग्जाम में आएगा। इस लड़के के बाप राजस्थान के सीकर शहर में एक हॉस्टल का ओनर था। फिर अगली सुबह यह पेपर लड़के के पिता ने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट को बांट दिया। एग्जाम खत्म होने के बाद वो इस पेपर को पास के कोचिंग के टीचर को दिखाता है और पूछता है कितने सवाल इसमें से एग्जाम में मैच कर रहा था। और इस सवाल का जवाब जो मिला 90 में से 90 बायोलॉजी का क्वेश्चन मैच कर रहा था और केमिस्ट्री का भी 45 में से 45 क्वेश्चन मैच कर रहा था। एक भी फुल स्टॉप हो या कोमा इधर उधर नहीं था, सारा क्वेश्चन मैच कर रहा था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुल मिलाकर 180 प्रश्न होते हैं। 180 में से 135 सवाल जो नीट की लीग पेपर से मैच कर रहा था। इसी वजह से दोस्तों एनटीए को यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। 22 लाख से ज्यादा बच्चे दिन रात पूरी साल घिसते रह गए और यहाँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पूरा सिस्टम एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बिक गया। इस देश में मेहनत करने वाले सिर्फ गधे हैं और पैसा फेंक कर पेपर खरीदने वाले फ्यूचर डॉक्टर। मैं तो थूकता हूँ ऐसे निठल्ले सिस्टम पे। आखिर कब तक इस देश के लाखों बच्चों से कहा जाएगा कि बच्चे तुम फिर से तैयारी करो, एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुकी है। आखिर इस देश में कब तक पेपर लीक, करप्शन और सिस्टम की नाकामियों से बोझ उठाते रहें? क्या इंडिया में पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है? 3 मई को जब नीट की एग्जाम समाप्त होती है तो करीब 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने पहली बार सुकून की सांस ली थी। किसी ने माँ से कहा कि मम्मी पेपर अच्छा गया, किसी ने पापा से कहा कि शायद सरकारी नौकरी मिल जाएगी, किसी ने कहा पापा मैं सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में सिलेक्ट हो जाएंगे। उन लाखों बच्चों को लग रहा था कि अब जो मेरी जिंदगी है वो बदलने वाली है। आप सोच कर देखिए, एक बच्चा जिसकी दुनिया स्कूल, कोचिंग, टेस्ट सीरीज एक छोटे से कमरे तक सिमट जाती है, जिन्होंने महीनों से सालों से अपनी परिवार से दूरियां बनाई थी, वो फेस्टिवल पे अपने घर नहीं गए। उसने मोबाइल फोन घर छोड़ दिया, दोस्तों के साथ मौज मस्ती बाहर घूमना फिरना छोड़ दिया, क्योंकि उस बच्चे को यह बताया गया था उसके टीचर, उसके माता पिता के थ्रू कि बच्चे अभी समय है, पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अचानक सिस्टम एक दिन कहता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुकी है और उसी पल उन लाखों बच्चों को ऐसा लगता है जैसे मेहनत नहीं उनके भरोसे को खत्म कर दिया गया। जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? इस देश के बच्चे जितना एग्जाम में फेल होने से नहीं डरते हैं, उतना सरकार के घटिया सिस्टम से डरते हैं, क्योंकि उन बच्चे को लगता है कि मैं रात भर मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे और दुनिया की हर वो खुशी खरीदेंगे, लेकिन क्या जो एग्जाम होगा वो ईमानदारी से होगा? और हाँ, एग्जाम कैंसिल होने की जब खबर आती है तो सरकार को यह समझना चाहिए सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती है, लाखों बच्चों का सिस्टम से भरोसा टूट जाता है। आप खुद सोच कर देखिए, 3 मई को जब एग्जाम खत्म हुआ होगा तो कितने बच्चे अपने माता पिता से कहे होंगे मम्मी इस बार सेलेक्ट है, पापा इस बार ने भगवान पुकार सुन ली है। इस बार कितनों की घर की जिम्मेदारियों बदलने वाली होगी, कहानियों बदलने वाली होगी, लेकिन फिर वही पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल। 22 लाख से ज्यादा जो बच्चों की जिंदगी है उसे मजाक बनाकर रख दिया है। आज एक बार फिर मेहनत हारा और पैसा जीता। इस देश में मेहनत करने वाले सिर्फ गधे हैं और पैसा फेंक कर पेपर खरीदने वाले फ्यूचर डॉक्टर। मैं तो थूकता हूँ ऐसे निठल्ले सिस्टम पे, ऐसे सरकार पे।